दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि जानिए ओसीडी जो जिनको भी ओसीडी परेशानी है, जो भी ओसीडी से जो है कि सफ़र कर रहे हैं, उनके मन में किस तरह का विचार चलते रहते हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, और हम कुछ लास्ट में आपको टिप्स भी बताएंगे इसके सॉल्यूशन के लिए। दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक जो है कि मेरा चैनल जो सतीश कुमार के नाम से है वो उसको सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ ओसीडी से रिलेटेड या फोबिया से रिलेटेड या निगेटिव विचार जो मानसिक समस्या से रिलेटेड आपको यहाँ पर वीडियो मिलेंगे और आपको कुछ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी। तो चलिए कि आज जानते हैं कि ओसीडी सफर जितने भी है तो उनके मन में क्या क्या विचार चलते रहते हैं और किस तरह का विचार पे वो मतलब उलझ जाते हैं और वो उससे बाहर कैसे निकले, इसके बारे में भी थोड़ी टिप्स हम लास्ट में देंगे दोस्तों। तो ओसीडी सफर का देखिए सोच क्या होता है। मान लेते हैं कि हमने ये शर्ट पहना है, ठीक। तो ओसीडी सफर एक शर्ट का क्या है कि शर्ट हम शरीर के लिए जो है कि ढकने के लिए पहने हुए हैं। जो आम आदमी का जो सोच होता है क्या कि मतलब ये शर्ट है पहनने के लिए, थोड़ा लाइटिंग है, अच्छा देखने में, चलो भाई इसको पहन लो, ठीक। तो ये हुआ एक सोच, ये हुआ। दूसरा सोच क्या होता है कि ये जो है कि ये किस कलर का है, इस कलर का मुझे पहनेंगे मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा, मतलब कुछ बुरा हो जाएगा, ये सोच जो है। फिर ये शर्ट पहनने से जो है कि चेक वाला नहीं पहनना चाहिए, या जो है कि इस तरह का नहीं पहनना, इस तरह का जो है पहनने से कुछ नुकसान हो जाने का वो शंका रहता है, कुछ डर रहता है। तो ये सब सोच क्या है, ये ओसीडी ब्रेन का सोच है, ये ओसीडी बीमारी का सोच है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, ठीक, कहीं कहीं जा रहे हैं, ठीक, आपको जैसे कि कोई गाड़ी से जा रहे हैं, आपको चोट लग गई, अब मतलब आगे में पत्थर था जो है या कोई चीज़ था जिसके कारण से जो है कि आपको चोट लग गया। तो आई एक जो है कि आप ये एक सोच होता है क्या कि मतलब जा रहे थे, हमने थोड़ा नज़रअंदाज हो गया, नहीं ध्यान दे पाए तो मतलब हमको चोट लग गया, ठीक। आप फिर चल दिए उठ करके। अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्या एक एक सोच क्या करेगा आपको कि जैसे कि रोड पे रखा हुआ था, पत्थर था रखा हुआ, हमने जो है कि दादी क्या चोट लग सकता था, कहीं मेरी एक्सीडेंट हो सकती थी, मेरा चोट ज़्यादा लग सकता था, पैर टूट सकता था, या मेरा जो है कि मेरे साथ नुकसान हो सकता था, हम जो है कि मर सकते थे। ये सब विचार जो आने लगते हैं, या मेरे जो है कि मेरे गाड़ी को कुछ हो सकता था, या मेरे को कुछ हो सकता था, ये मतलब हो सकता था नुकसान होने का जो माइंड जो है कि अलग अलग तरह का विचार लाते रहेगा कि मेरे शरीर में कुछ नुकसान हो सकता था। तो ये सब चीज जो है कि माइंड क्या करेगा कि ना बेवजह का इमेजनरी थॉट जो है कि आपको माइंड के अंदर, जो बाहर तो दिखते नहीं है, वो कहाँ दिखते हैं, आपके माइंड के अंदर चलने लगता है, एक फिल्म की तरह, एक इमेज की तरह, एक जो है कि नुकसान होने का डर जो है ना माइंड के अंदर चलते रहता है। ये क्या थाउट, आप ही देखिए कौन थाउट सही है। एक थाउट जो है कि आपका था चोट लग गई, कोई बात नहीं है, हमने जो है कि ध्यान नहीं दे पाया जिसके कारण से कि जो है कि मतलब जो है कि चोट लग गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर चले जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि आपको जो है कि जो ये विचार जो आने लगा, क्या चोट लग गया, कहीं नुकसान हो सकता था, शरीर में जो है कि जख्म आ सकती थी, या जो है कि ये सब जो है कि ज़्यादा जो विचार मुलझन में जो है कि पड़े, उस विचार, ये विचार क्या ओसीडी का विचार है दोस्तों। तो आप समझे कि माइंड किस तरीके से काम करता है। इसी तरह में जो है कि ओसीडी वाले में जैसे कि कोई भगवान नुकसान नहीं कर दें, जैसे भगवान के पास प्रणाम करने के, अब वहाँ विचार आ गया कि मतलब भगवान से रिलेटेड कोई गंदा नेगेटिव विचार आ गया, तो आपको लग रहा है क्या कि जो मतलब कि भगवान हमारे साथ बुरा कर देंगे, ये सब चीज़, ये क्या सब क्या ओसीडी विचार। ओसीडी एक विचार क्या होता है, गॉड के पास गए, प्रणाम किए, मतलब जो देवी देवता हैं उनका जो है कि कर्म जो हम अच्छे किए, वो उनको वो जो वहाँ जाते हैं तो एक शक्ति प्रदान होती है, तो मतलब गए प्रणाम किए, जबकि भगवान आपको कुछ नहीं बोले, जो कि मन में ही कुछ ना कुछ विचार चल रहा है ना, ये ओसीडी बीमारी का विचार इस तरह से चलते रहता है दोस्तों। तो आपको समझ में आना क्या चीज़, क्या ये ओसीडी बीमारी कारण से ये विचार जो आ रहे हैं, तो समझने का प्रयास कीजिए कि इस तरह का विचार होते हैं। गंदगी में हाथ आपका साफ है, हाथ धो लिए, हाथ मान लेते हैं हाथ में गंदगी लगा हुआ है, ठीक, हाथ में गंदगी लगा हुआ है, एक बार धोए हाथ साफ, ठीक,
थोड़ा देर धोए, हाथ साफ हो गया। तो अब क्या होगा, आप एक अनजान एक जो आदमी जो है क्या कि आराम से चले जाएगा धो करके। एक जो ओसीडी ब्रेन क्या करेगा कि हाथ में अभी भी गंदा लगा हुआ है, अगर हाथ को फिर से नहीं धोया तो नुकसान हो जाएगा, करियर में नुकसान हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है कि फैमिली में नुकसान हो जाएगा, मेरे को कुछ नुकसान हो जाएगा। ये विचार क्या है, ओसीडी ब्रेन का है। आपको लाता है तो फिर ज्यादा का आप कंपल्सन करते हैं, हाथ धोने लगते हैं दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ओसीडी का ठाउट जो है कि किस तरीके से आपको सोचवा रहा है, जबकि होना चाहिए एक बार हाथ धोए फिर निकल गए। ये जो ओसीडी ब्रेन का एक तरह का पैटर्न बन गया, माइंड के अंदर थिंकिंग चले गया, वो निगेटिव विचार, संभावनाओं में जीने की आदत होने लगी। एक संभावना, देखिए संभावना कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो संभावना आपको निगेटिव इमेज बनाने का, दिखाने का जो हो रहा है, वो विचार आपको दिखा रहे हैं, ठीक। तो संभावनाओं में जो है ना, मतलब निगेटिव, मतलब इमेजिनरी संभावनाओं में ओसीडी माइंड चले जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये विचार परेशान आपको करने लगते हैं और जो है कि आप इसमें फंस जाते हैं। तो दोस्तों, इससे अब बाहर निकलने के लिए भी हमने बताए थे कि आप लोग को टिप्स कुछ बताएंगे, तो हम वो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। आप जो है कि बहुत ही गहराई से इसको समझिएगा। तो बाहर निकलने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पहले समझना पड़ेगा कि हमें ओसीडी की बीमारी लगी हुई है। जब तक आपको ये नहीं समझेंगे कि मुझे ओसीडी की बीमारी लगी हुई है, तब तक आप ओसीडी से बाहर कैसे निकलेंगे दोस्तों। ओसीडी से बाहर निकलने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मुझे ओसीडी की बीमारी लगी हुई है। जब आप समझ गए कि मुझे ओसीडी की बीमारी है और ओसीडी की बीमारी में ये निगेटिव ख्यालियात, वो भी इमेज के रूप में माइंड के अंदर आते हैं, माइंड के मन में आते हैं। और मन हमारा जो इमेजिनेशन में जो है कि माइंड के अंदर इमेजिनेशन में जो है सोचती है, और इमेज में जो सोचती है वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाती है। जो भी उनको माइंड में इमेज आता है उनको सच मानने लगती है। तो ये चीज कौन समझेगा, मैं तो बता सकता हूँ, लेकिन समझना तो आपको पड़ेगा दोस्तों। जो है कि इस तरह से माइंड काम करती है। तब आप क्या करेंगे, जब ये समझने लगेंगे कि माइंड इस तरीके से जो है इमेज के रूप में आ रहे हैं, इमेज काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको जो है कि बिलीव चेंज होगा दोस्तों। बिलीव, देखिए नजरिया, देखिए एक होता है बुद्धि, बुद्धि आपके पास भी है। बुद्धि जो है कि बुद्धि से आप जान रहे हैं कि ये मेरे साथ ये चीज नहीं होता है, लेकिन उसको नजरिया चेंज करना होगा, नजरिया चेंज करना होगा, बिलीव चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। बिलीव जब तक चेंज नहीं करेंगे कि ये ओसीडी की बीमारी मुझे लगी हुई है, तब तक आप कैसे ठीक होंगे। तो आपको क्या करना है कि जो ये विचार जो आ रहे हैं, निगेटिव विचार जो, उनको क्या करना पड़ेगा। जैसे हाथ धोने वाले में विचार आ रहे हैं कि हाथ साफ नहीं हुआ है, या किसी को जो है कि काउंटिंग से रिलेटेड हो रहा है कि 5 बार करना पड़ेगा, 10 बार करना पड़ेगा, 10 बार हाथ धोना पड़ेगा, 2 बार हाथ धोना पड़ेगा, 5 बार धोना पड़ेगा। कोई भी किसी को भी कोई कितनों का सिम्टम, क्योंकि लोग बहुत देर बाथरूम में टाइम बिताते रहते हैं हाथ धोने के चक्कर में, पैर हाथ धोने के चक्कर में दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि क्यूरियोसिटी अपने अंदर जगाना है कि चलो भाई, आज जो है ना 1 से 2 बार हाथ धो लिए, आप देखते हैं कि 1 घंटे में क्या हो सकता है, देखते हैं मेरे साथ क्या बुरा होगा। आज तक तो आप अपने, सबसे बड़ी चीज है कि ना अपने पास्ट से आप सीखते नहीं है दोस्तों। पास्ट से सीखना जो है कि बहुत जरूरी है कि आप अपने पास्ट में देखिए, जो आपने कितना आपने जो है कि अपने माइंड में बुरा सोचा, कितना आपके साथ नुकसान होने का विचार है, कितना आपके साथ बुरा हुआ दोस्तों। तो कभी मतलब 99% केस में आपके साथ बुरा हुआ ही नहीं है। तो ये चीज जो है कि समझते नहीं है, ये चीज को समझना पड़ेगा ना कि देखते हैं आप। अब जो बोले थे हम, क्यूरियोसिटी अपने अंदर जगाना है। ठीक है, देखते हैं 1 घंटा में क्या हो जाएगा। हमने हाथ नहीं धोया, देखते हैं मेरे लाइफ में क्या बुरा हो जाता है, मेरे करियर में क्या बुरा हो जाता है। माइंड का काम है इमेज लाना, वो निगेटिव इमेज लाएगा आपको, ठीक। क्योंकि एक हैबिट पड़ गई हुई ना, माइंड को इमेजिनेशन में जीने की आदत पड़ने लगी हुई है, तो वो इमेजिनेशन लाएगा ही ना। वो रियलिटी में जीना नहीं चाह रहा है। आपको चेंजेस करना पड़ेगा, तब जा करके आप चेंज होंगे दोस्तों ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि आपको क्यूरियोसिटी, देखते हैं 1 घंटा में क्या होता है। जब अब 1 घंटा में देखेंगे कुछ हुआ ही नहीं, फिर देखेंगे कि 2 घंटा में देखेंगे, फिर क्यूरियोसिटी बढ़ाना है, 2 घंटा में देखते हैं, ठीक है, 5 घंटा में देखते हैं, आज दिन भर में देखते हैं कि धीरे धीरे देखिए। 1 दिन में जो है 1 घंटा का प्रैक्टिस किए, फिर धीरे धीरे जो है कि बढ़ाने लगे, उसको प्रैक्टिस को बड़ा करने लगे, तो धीरे धीरे जो है कि देखेंगे आपका माइंड आपका साथ देने लगेगा दोस्तों। पहले तो आप क्यूरियोसिटी तो जगाइए अपने अंदर, उत्साह तो जगाइए कि देखते हैं क्या होता है 1 घंटा के अंदर। तब जो है कि आपका जो माइंड आपका साथ देने लगेगा दोस्तों। तब जा करके आप इस ओसीडी से जो है कि आप बाहर निकलने लगेंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस कम होता है ना, वो बढ़ने लगेगा दोस्तों। तो आप देखेंगे कि आप जो है ना, मतलब इस विचारों से फ्री होने लगेंगे। जो निगेटिव विचार आपको इमेजिनेशन ख्यालियात दिखाते हैं, उससे बाहर निकलने लगेंगे।
और तब जाकर के आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तब देखेंगे कि धीरे धीरे जो ये विचारों का असर जो आपके ऊपर पड़ने लगता है, वो विचारों का असर धीरे धीरे कम जो है कि नहीं के बराबर पड़ने लगेगा। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो जो है कि आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाइए, अपने अंदर उत्साह का भावना लाइए। देखिए आपका दिन लाइफ में 100% चेंजेस होंगे आपके लाइफ। और इसके साथ साथ जो है कि अगर आप जो है अपने आप से नहीं कर पाते हैं तो चाह सकते हैं किसी और की काउंसलिंग के द्वारा मदद ले सकते हैं। आप जो है कि सहारा ले सकते हैं उससे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आपके माइंड उस स्थिति में अभी चले गए हैं कि जिसके कारण से क्या होता है ना कि वो विचार हावी हो जाते हैं, तो आप वहाँ पर नहीं कर पाते। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके लिए सीखना पड़ता है। तो आप चाहे तो अपने से अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रही है तो किसी काउंसलर की मदद से आप जो है कि बाहर निकल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे बात करने तो दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और जो है कि इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं, और इसके चाहे तो काउंसिल लेकर आप इससे और भी अच्छी तरह से बाहर भी निकल सकते हैं दोस्तों। तो मेरा उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप जो है कि अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दूसरे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी करें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू हेल्थ, बी हैप्पी।